हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल डिस्टेंसिंग लर्निंग। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड और फोर्थ पार्ट है, जिसका कंसेप्ट लगभग सेम है बच्चों। ओके, तो हम देखते हैं सेकंड और फोर्थ पार्ट को हम कैसे पता करेंगे कि इनका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगेन द सेम मेथड, स्टैंडर्ड फॉर्म, 8 को ट्रांसपोज करना है, 16 को भी ट्रांसपोज करना है राइट हैंड साइड। ओके, तो 8 - 8 हो जाएगा, 16 - 16 हो जाएगा। अब A1 का वैल्यू लिखना है, A2 का वैल्यू लिखना है, B1 का वैल्यू लिखना है, B2 का वैल्यू लिखना है, C1 का वैल्यू लिखना है और C2 का वैल्यू लिखना है। तो A1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x 1, A2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x इन द सेकंड इक्वेशन 3, B1 क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ y दैट्स -1 and B2 क्या हो जाएगा, similarly the coefficient of y in the second equation -3. Opposite side. Now C1 and C2. C1 का वैल्यू कितना है बच्चों, -8, C2 का वैल्यू कितना है, -16. ओके, अब फाइंड आउट करते हैं A1 अपॉन A2 का रेशियो 1/3, B1 अपॉन B2 का रेशियो that's again -1 upon -3, माइनस से माइनस कैंसल, 1/3 आ जाएगा। C1 अपॉन C2 का रेशियो -8 अपॉन -16, ये -1 अपॉन 2 नहीं, ये 1/3 नहीं आ रहा, ये आ रहा है 8 1 8, 8 2 16। अब कंडीशन मैच करते हैं, यहाँ पे A1 अपॉन A2 का वैल्यू तो B1 अपॉन B2 के बराबर है। ओके, यहाँ पे A1 अपॉन A2 का वैल्यू तो B1 अपॉन B2 के बराबर है, यानी ये केस किसका जा रहा है अभी तक, पैरेलल लाइंस का। अब ये कहीं केस कोइंसिडेंट लाइंस का तो नहीं है, उसके लिए हमें C1 अपॉन C2 को भी कंपेयर करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे C1 अपॉन C2 का वैल्यू मैच नहीं हो रहा है। दैट मीन ये केस किसका है बच्चों, आपके पास पैरेलल लाइंस का। जब लाइन पैरेलल होती है तो सॉल्यूशन कैसा होता है आपके पास, इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे ग्राफ आपका ड्रॉ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे यहाँ पे नो सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो मैं ग्राफ अगर बनाऊंगा भी बच्चों तो कैसा जाएगा, पैरेलल जाएगा। ओके, सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही गिवन है। ओके, क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड में भी मूव की गई है यहाँ पे, और राइट हैंड साइड पे एक साइड पे मुझे 0 मिल रहा है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। A1 का वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, A2 का वैल्यू यहाँ पे क्या है 4, B1 का वैल्यू क्या है -2, B2 का वैल्यू क्या है -4, C1 का वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पे -2 और C2 का वैल्यू यहाँ पे -5। फाइंड आउट करते हैं रेशियो को, A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 2/4 आ जाएगा आपके पास, जो होगा 1/2। सिमिलरली B1 अपॉन B2 आपके पास आ जाएगा -2 अपॉन -4, इसका भी वैल्यू हमारे पास 1/2 आ रहा है। लास्ट हमारे पास है C1 अपॉन C2 को भी देख लेते हैं, 2। ओके, तो यहाँ पे कंपैरिजन करने पे हमें मिलता है A1 अपॉन A2 का वैल्यू तो B1 अपॉन B2 के बराबर है, जो आपके पास C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है। अगेन द सेम कंसेप्ट। ओके, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 विच इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये वाला केस भी आपके पास किसका हो जाएगा, पैरेलल लाइंस। तो जब लाइंस पैरेलल होंगी तो सॉल्यूशन कैसा होगा बच्चों, यहाँ पे इनकंसिस्टेंट। तो ये दोनों क्वेश्चंस थे जिनका कंसेप्ट सेम था। आई होप आप सभी को ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे बच्चों। ओके, so that's all from my side, and definitely we're going to meet soon for the next amazing question that will be the part 3rd of 4th question. Okay, so goodbye and take care.